नमस्ते दोस्तों। 15 अगस्त 1947 जहां एक और भारत की आज़ादी का सुनहरा दिन हमारा इंतजार कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अंधेरों से घिरी लोगों की चीख और खून से भरी रात भी हमारा इंतजार कर रही थी। वहीं मणिपुर में 2 लड़कियों को लेकर हुई शर्मनाक घटना से आज पूरा भारत शर्मिंदा है। ऐसी ही बहुत सी घटना और बहुत बड़े लेवल पर पहले भी की जा चुकी है, जिसके चलते बहुत से पेरेंट्स ने अपने ही हाथों से अपनी बच्चियों की जान ले ली ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। आज हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 की भाईचारे से बंटवारे तक, और साथ ही जानेंगे कि आखिर भारत 2 अलग अलग कंट्री में क्यों और कैसे बटा और कितने लोगों ने इस बंटवारे में अपनी जान गंवाई, और साथ ही जानेंगे कैसे पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ। भारत में अंग्रेजों का राज करने का एक रूल था, फूट डालो और राज करो, जिसके लिए उन्होंने भारत देश के लोगों को अलग अलग कास्ट और रिलीजन में बांटे रखा। उनकी कुछ पॉलिसी मुसलमानों के फेवर में होती है तो कुछ हिंदुओं के फेवर में। 20वीं सेंचुरी आते आते मुसलमान हिंदुओं की मेजोरिटी से डरने लगे और हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेषाधिकार देने और हिंदुओं के खिलाफ मतभेद करने लगेंगे। इसीलिए भारत में जब आजादी की भावनाएं उभरने लगी तो आजादी की लड़ाई पर कंट्रोल करने में दोनों कम्युनिटी के नेताओं में एक अलग तरह की रेस स्टार्ट हो गई थी, जिसका रिजल्ट 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की फॉर्म में निकल कर आया। यह लीग मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं की मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करती थी। 1930 में मुस्लिम लीग का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां उर्दू का फेमस कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। 1935 में सिंध प्रांत के विधानसभा ने भी यही मांग उठाई। इससे पहले जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के फेवर में लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे। लाहौर में 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वह 2 अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमानों के धर्म, विचारधाराएं, रीति रिवाज और साहित्य बिल्कुल अलग अलग है। एक राष्ट्र बहुमत में और दूसरा राष्ट्र अल्पमत में। ऐसे 2 राष्ट्रों के साथ बांध कर रखने में असंतोष बढ़कर रहेगा और अंत में ऐसे राज्य की बनावट का विनाश होकर रहेगा। दूसरी ओर हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन वह मानते थे कि हिंदू और मुसलमानों में मतभेद है। वहीं महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर से होगा, लेकिन अंग्रेजों की पॉलिसी के चलते हिंदू और मुसलमानों के बीच शक और बढ़ने लगा, जिसके चलते मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए, जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वह विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में न आ जाए। भारत के विभाजन को 3 जून प्लान या माउंटबेटन पॉलिसी का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की, इसीलिए भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। हिंदू मेजोरिटी वाले इलाके भारत में और मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया, जिसमें विभाजन को अंतिम रूप दिया गया। भारत का 30% भाग भारत से कटकर पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान नाम से एक अलग देश बन गया। भारत का विभाजन मेरी लाश पर से होगा की घोषणा करने वाले महात्मा गांधी भी इस विभाजन को सिर्फ देखते ही रह गए। पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि 15 अगस्त को भारत की सत्ता परिवर्तन की रस्में पूरी की जा सके, जिसमें लुईस माउंटबेटन दोनों रस्मों में शामिल हो सके। यही रीजन है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना आजादी का दिन मनाता है। और भारत में 14 अगस्त की रात 12 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में नेहरू ने भारत को आजाद नेशन डिक्लेयर किया। लेकिन उसी 15 अगस्त 1947 को लाहौर में और पूरे पश्चिम पंजाब में हिंदू सिखों के घर और आसपास के एरिया को भी जला दिया गया। हजारों लाखों लोग छोटा मोटा सामान लेकर छोटे बच्चों, महिलाओं और बड़े बुजुर्गों को संभालते हुए भारत की ओर आ रहे थे। जगह जगह पर लूटपाट, अपहरण और हत्या भी हो रही थी। लेकिन भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहे तो भारत में रह सकते हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान में हुई घटना को लेकर भारत में भी दंगे हुए और भारत से भी मुसलमानों को भगा दिया गया। साथ ही इन दंगों में बहुत से मस्जिद, गुरुद्वारे और मंदिरों को भी तोड़ा गया, जिससे भारत को बहुत नुकसान हुआ। अगर आप मंदिर और इंडिया की इकोनॉमी का रिलेशन समझना चाहते हो तो वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगी। इन दंगों का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट महिलाओं पर हुआ। महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और हत्या जैसी बात आम हो गई थी। साथ ही मणिपुर जैसी बहुत सी घटनाएं सामने आई थी। इन दंगों में 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और 50,000 से भी ज्यादा महिलाओं का अपहरण हुआ। केवल पंजाब एरिया से 1 करोड़ 20 लाख लोग बेघर हुए और पूरे भारत में 2 करोड़ से भी ज्यादा। क्या क्या नहीं खोया हमने इस आजादी के लिए, और आज हम सीमा हैदर और अंजू की लव स्टोरी से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। तो इनसे ऊपर उठो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।